आज हम हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक पढ़ेंगे। लिंग के बारे में। जेंडर क्या है? लिंग होता है चिन्ह, यानी पुरुष या स्त्री। चिन्हित कीजिए पुरुष है या स्त्री है। अब देखिए हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? दो प्रकार के। पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग जिसको बोलते हैं। अब देखिए पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का, उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राम सीता स्त्री को तो स्त्रीलिंग बोलेंगे। राम पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो लड़का, घोड़ा, मकान, सुख, प्रेम। आपको देखिए एग्जाम्पल जो है वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे बुढ़ापा, प्रेम, ये सब क्या है? पुरुष जाति का जब बोध होगा तो उसको क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। और जब स्त्री जाति का, सीता, लड़की, नागिन, गाय, चुड़ैल, सच्चाई, सजावट, ईमानदारी, ये सब क्या होगा? स्त्रीलिंग जाति का जब बोध होगा तो चुड़ैल, किसी भी जेंट्स को चुड़ैल नहीं कहते हैं, स्त्री को कहते हैं। तो क्या होगा? स्त्री जाति का जब बोध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। लिंग के निर्णय मतलब कैसे करेंगे? निर्णय के कुछ नियम हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है कोई भी शब्द? तो उसके लिए कुछ नियम दिया गया। देखिए मनुष्य और बड़े जीव जानवरों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान आसान है। अब सब देखते ही बता देंगे। जैसे पिता, अब पिता तो पुल्लिंग है ना। पुत्र, दादा, नाना, गायक, नायक, ये सब जो है क्या होगा? पुल्लिंग होगा। लेकिन वहीं पर माता, पुत्री, दादी, नानी, गायिका, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्री का बोध हो रहा है, मालूम चल जा रहा है ऐसे ही। अब ये कुछ जीवों के पुल्लिंग में मादा शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यानी पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उसमें केवल क्या करेंगे? पहले मादा जोड़ देंगे। जैसे में देखिए चीता तब मादा चीता, भालू तब मादा भालू, सांप तब मादा सांप, पक्षी तब मादा पक्षी बोल देंगे तो यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इत्यादि लिख देते हैं आप। आगे देखिए द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द जो होंगे वो पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक मतलब जो सजीव होंगे, प्राणी। और अप्राणीवाचक शब्द अंतिम शब्द के अनुसार माने जाते हैं। यानी अंतिम शब्द अब जो स्त्रीलिंग होते हैं स्त्रीलिंग, अब पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग। कौन? जो अप्राणीवाचक यानी निर्जीव चीज होगा। और द्वंद्व समास आगे डिटेल समास पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। लेकिन अभी जान लीजिए द्वंद्व समास जिसमें हाइफन का चिन्ह होता है ये। अब देखिए माँ बाप, भाई बहन, तो देखिए माँ बाप, भाई बहन, ये सब प्राणीवाचक है। तो प्राणी है तो इसे प्राणी है तो सब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। सीताराम, यानी कि सीता पहले तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग करेंगे, स्त्रीलिंग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सीताराम, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे पार्वती शिव हो, चाहे शिव पार्वती, तो जब पुल्लिंग होगा तो सॉरी जिसमें प्राणीवाचक होगा, प्राण होगा उसको क्या बोलेंगे हम? पुल्लिंग हो जाएंगे। और देखिए अब अप्राणीवाचक ये जिसमें निर्जीव है, प्राण नहीं है, उनके लिए दोष अन्न, जल, घर द्वार, नाक, कान, यानी अंतिम शब्द जल, द्वार, कान, ये सब पुल्लिंग है अंतिम शब्द, इसीलिए पुल्लिंग होंगे। और देखिए दूध, रोटी, ये होता है तो रोटी क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग है। चमक, दमक, दिन, रात, राजा, प्रजा, ये सब अंतिम शब्द जब स्त्रीलिंग है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? पूरा शब्द मिलाकर क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? दूध, रोटी, ये भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। आगे देखिए तत्पुरुष संज्ञाओं के लिंग निर्धारण अंतिम संज्ञा के अनुसार करते हैं। देखिए अब तत्पुरुष समास में भी जो होता है संज्ञा, उसका भी लिंग निर्धारण हम कैसे करते हैं? अंतिम शब्द देखेंगे। अंतिम शब्द यदि क्या है? पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। देखिए तो राजकुमार, तो राजकुमार तो पुल्लिंग के लिए कहा जाएगा। राजभवन, सेनापति, नरोत्तम, दानवीर, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अब देखिए राजकुमारी, राजकन्या, तो अंतिम शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है ना। धर्मशाला, देवालय, तो ये सब जब स्त्रीलिंग है तो ये शब्द पूरा शब्द मिलकर क्या बनेगा? स्त्रीलिंग बनेगा। आगे देखिए जिन शब्दों के अंत में, अगला नियम ध्यान 5 नंबर, जिन शब्दों के अंत में आ, पा या आवा, आव, र, त्र, पन, त, र, ख, ना इत्यादि जब प्रत्यय लगे रहते हैं तो वे प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे घोड़ा, घेरा, जोड़ा, बुढ़ापा, पा होता है ना। देख लीजिए आप है सब आ, पा, है कि ना। और एग्जांपल देखिए ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल मैं आपको वीडियो के अंदर फोटो के माध्यम से दे दूं, लेकिन अभी आप आपको कुछ एग्जांपल लेकर समझाएं, समझिए। जैसे आव, देखिए पछतावा, फिर इसके बाद से रा के सैड, धैर्य, सैड, वीर्य, फैलाव, आव के भी है फैलाव, मित्र, पत्र, त्र का भी है मित्र, पत्र, मंत्र, तंत्र, जो भी हो इस तरह से सब अंत में आएगा। बचपन, नारीत्व, नारीत्व ध्यान रखिए, नारी आपको ये देखकर नहीं बता देना कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, नहीं, नारीत्व जब त्व है तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। आगे देखिए शंख, नंख, नख,
दुख, ख जिसके अंत में आएगा वो भी क्या होगा? पुल्लिंग। प्रचार, प्रकार, सागर, लिखना, पढ़ना, हंसना, ये सब क्या आ जाएंगे? पुल्लिंग में। सूत्र इसका एक दिया गया है अपना, ये नहीं समझिए, ये नहीं जो दिया गया है आप आना, तो वो मिलाकर एक सूत्र बना दिए। इसको आप आसानी से ध्यान से याद रख सकते हैं, इसके माध्यम से आसान पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में नारी, नी, री, ती, त, ली, आहट, आवट, या, इस, आस, आई इत्यादि रहता है, उनको हम प्रत्यय यदि लगे हो तो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम देखिए शैतानी, नियर, चलनी, चटनी, हरानी, हैरानी, तो इस सब में नी, री, छतरी, पटरी इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, फोटो के माध्यम से समझेंगे अंत में। पटरी, कटोरी, छत्ती, समिति, ती आ रहा है शक्ति, जाति, ध्यान दीजिए गोली, अमीरी, गरीबी, अमीरी गरीबी क्या है? सब स्त्रीलिंग है। झोली, भलाई, बुराई, अच्छाई, महंगाई इत्यादि। देखिए अब शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देते हैं, कुछ देख लीजिए कैसे आसानी से आप समझ सकते हैं। लगभग में नियम लागू हो जाता है। जैसे शब्द के उच्चारण के अंत में यदि अ, आ, व, आर्य आता है चाहे वो, तो आ उच्चारण में आएंगे। देखिए कोई भी कीजिए यहाँ पर पुल्लिंग वाले शब्द में तो आएगा हमारा पुल्लिंग वाले शब्द लिख लीजिए यहीं पे है लड़का, राम, अ घोड़ा, मकान, सुख, प्रेम, बुढ़ापा, आ तो उच्चारण करेंगे तो अ आवे ना था आवे, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। और यदि शब्द के उच्चारण के अंत में क्या आता है? ई आता है या अट आता है, अट, तो उसको हम स्त्रीलिंग बोलेंगे। जैसे कि लिखावट था, यहाँ पर आवट आएगा तो लिखावट, घबराहट, खटिया, या फिर देखो बुराई, रुलाई, हंसाई, झोली, ई आओ तो चलो ना। तो जब देखिए शैतानी ई आ रहा है तो अंत में ई का जब भाव आएगा तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये आसान तरीका है देखने के लिए, दो आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं बिना सब याद किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।